नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग में। इस पाठ्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर रामकृष्ण राठौर और प्रोफेसर समर्थ प्रकाश सक्सेना हैं। स्वागत है आप सभी छात्रों का इस लेक्चर में, जिसका शीर्षक है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की आवश्यकता। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रामकृष्ण राठौर है। मैं डीन R&D एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CSVTU भिलाई में। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाने वाला एक शक्तिशाली उपकरण है। छात्रों, जिसमें विनिर्माण, डिजाइन और इंजीनियरिंग शामिल है। इसमें वस्तुओं के 3D निरूपणों का निर्माण और हेर फेर शामिल होता है। इन निरूपणों का उपयोग भौतिक वस्तुओं और विश्लेषण, अनुकरण और दृश्य बनाने के लिए किया जा सकता है। इससे पहले कि उन्हें वास्तव में बनाया जाए, हम इसका उपयोग करते हैं। आइए इस लेक्चर का उद्देश्य समझें। इस लेक्चर को देखने के बाद छात्र निम्नलिखित शिक्षण परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। पहला, आप ज्योमेट्रिक मॉडलिंग को परिभाषित कर सकेंगे और इसकी महत्व समझ सकेंगे। आप विभिन्न प्रकार के ज्योमेट्रिक मॉडलिंग तकनीकों जैसे वायरफ्रेम, सरफेस और सॉलिड मॉडलिंग से परिचित होंगे। दूसरा, आप ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के उपयोग के विभिन्न लाभों को समझ सकेंगे, जैसे डिजाइन में सुधार, निर्माण दक्षता में वृद्धि और संचार में सुधार। तीसरा, आप विभिन्न उपयोगों में ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के अनुप्रयोगों की पहचान कर सकेंगे, जैसे कि उत्पाद डिजाइन, वास्तुकला और इंजीनियरिंग। चौथा, आप CAD सॉफ्टवेयर की बुनियादी अवधारणाओं से परिचित होंगे और कुछ लोकप्रिय CAD सॉफ्टवेयर पैकेजों का नाम बता सकेंगे। पांचवा, आप CAD प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को समझ सकेंगे, जिसमें परिभाषा, मॉडलिंग, विश्लेषण, दस्तावेजीकरण और डेटा ट्रांसफर शामिल है। छात्रों, आइए स्टार्ट करें हमारा आज का लेक्चर, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग क्या है? ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की आवश्यकता और आधुनिक इंजीनियरिंग और विनिर्माण प्रक्रियाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तकनीक उत्पाद, डिजाइन, विकास और उत्पादन के विभिन्न चरणों में उच्च सटीकता और कुशलता प्रदान करती है। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के माध्यम से जटिल संरचनाओं और आकृतियों का सटीक प्रतिनिधित्व हो पाता है, जिससे डिजाइन की गुणवत्ता और प्रोडक्ट के प्रदर्शन में सुधार होता है। इससे उपयोग से डिजाइन इंजीनियर विभिन्न परिदृश्यों का सिमुलेशन कर सकते हैं और उत्पाद की संरचना, अखंडता, थर्मल विश्लेषण और अन्य आवश्यक गुणों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके 2D और 3D ड्राइंग्स का निर्माण और संशोधन आसानी से किया जा सकता है, जिससे डिजाइन प्रक्रिया में समय और लागत की बचत होती है। यह तकनीक विभिन्न उद्योगों जैसे ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता उत्पादों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। इसके माध्यम से उत्पाद के प्रोटोटाइप का निर्माण और परीक्षण करना संभव होता है, जिससे उत्पादन के दौरान संभावित त्रुटियों को पहले ही पहचान कर उन्हें सुधारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण प्रक्रियाओं में भी ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का उपयोग करके उत्पाद की सटीकता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। कुल मिलाकर छात्रों, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग न केवल डिजाइन और उत्पादन प्रक्रियाओं को सरल और कुशल बनाती है, बल्कि उन उत्पाद की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को भी बढ़ाती है, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग क्या होती हैं, या ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं? पहला, उच्च सटीकता। जहां ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता उच्च सटीकता और शुद्धता है। उत्पाद डिजाइन के लिए उपयोग की जाने वाली ज्योमेट्रिक मॉडलिंग तकनीकों में सटीकता का होना आवश्यक है, ताकि उत्पाद का हर छोटे से छोटा विवरण सही तरीके से दर्शाया जा सके। यह सटीकता उत्पाद के विभिन्न घटकों के बीच सही फिट और फिनिश को सुनिश्चित करती है, जो कि उत्पाद की गुणवत्ता और कार्यक्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, आधुनिक ज्योमेट्रिक मॉडलिंग टूल्स में ऑटोमेशन की सुविधा होनी चाहिए, ताकि विभिन्न डिजाइन प्रक्रियाओं को स्वचालित किया जा सके। ऑटोमेशन से डिजाइन की गति बढ़ती है और मैनुअल त्रुटियों की संभावनाएं कम होती हैं। उदाहरण के लिए पैरामीट्रिक मॉडलिंग में एक बार मूल पैरामीटर सेट कर दिए जाने के बाद
सिस्टम स्वचालित रूप से डिजाइन को अपडेट कर सकता है जब भी पैरामीटर्स में कोई बदलाव किया जाता है तब। इसके अलावा तीसरा, जब ज्योमेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर को फ्लेक्सिबल और अपग्रेडेबल होना चाहिए या एडॉप्टेबल होना चाहिए ताकि यह विभिन्न प्रकार के डिजाइन और उत्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है सिस्टम विभिन्न प्रकार की ज्योमेट्रिक आकृतियों और संरचनाओं को संभाल सके। एडॉप्टेबिलिटी का मतलब है कि यह बदलते डिजाइन आवश्यकताओं को और मानकों को अनुरूप बना सके। इसके अलावा चौथा, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर को अन्य कैड कैम सीएई सॉफ्टवेयर और मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों के साथ कंपेटेबल और इंटरऑपरेबल होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि डिजाइन डेटा को विभिन्न प्लेटफॉर्मों और प्रक्रियाओं के बीच आसानी से साझा और ट्रांसफर किया जा सके। कंपेटेबिलिटी का अर्थ है कि सॉफ्टवेयर विभिन्न फाइल फॉर्मेट जैसे DXF, STL, IGS का सपोर्ट कर सके, जो हमने इससे पहले लेक्चर में समझा था। पांचवा, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का इंटरफेस यूजर फ्रेंडली होना चाहिए ताकि डिजाइन इंजीनियर्स और अन्य उपभोक्ता इसे आसानी से और कुशलता से उपयोग कर सके। एक अच्छा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस उपभोक्ताओं को सॉफ्टवेयर की सुविधाओं और टूल्स का आसानी से एक्सेस और उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। यही नहीं, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में रियल टाइम फीडबैक और विजुअलाइजेशन की सुविधा होनी चाहिए। जहां रियल टाइम फीडबैक का मतलब उपभोक्ता तुरंत देख सकते हैं कि उनके डिजाइन में किए गए किसी भी प्रकार के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। विजुअलाइजेशन की सुविधा उपभोक्ताओं को उनके डिजाइन का एक 3D व्यू प्रदान करती है, जिससे वे अपने डिजाइन को बेहतर तरीके से समझ और सुधार सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा आधुनिक ज्योमेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में मल्टी यूजर कोलैबोरेशन की सुविधा होनी चाहिए। यह सुविधा विभिन्न टीमों और उपभोक्ताओं को एक ही प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने की अनुमति देती है। इससे डिजाइन प्रक्रिया में तेजी आती है और विभिन्न विशेषज्ञों की भागीदारी से डिजाइन की गुणवत्ता में सुधार होता है। छात्रों, इसके अलावा ज्योमेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में क्लाउड कंप्यूटिंग का सपोर्ट भी होना चाहिए, जहां क्लाउड कंप्यूटिंग से डेटा डिजाइन को कहीं से भी और किसी भी समय एक्सेस किया जा सकता है। यह सुविधा डिजाइन टीमों को भौतिक बाधाओं को पार करने के में मदद करती है और डिजाइन प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाती है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में कुशल डेटा प्रबंधन की सुविधा होनी चाहिए। यह सुविधा डिजाइन डेटा के स्टोरेज और पुनः प्राप्ति को आसान बनाता है। कुशल डेटा प्रबंधन से डिजाइन डेटा की सुरक्षा और इंटीग्रिटी सुनिश्चित होती है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर को कस्टमाइजेबल और स्केलेबल होना चाहिए। का मतलब है कि उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार सॉफ्टवेयर को अनुकूलित कर सकते हैं, जबकि स्केलेबिलिटी का मतलब है सॉफ्टवेयर बढ़ते डिजाइन और उत्पादन आवश्यकताओं के एक साथ आसानी से स्केल हो सकते हैं। हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का इतिहास कैसा है और क्या रहा। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का इतिहास 20वीं शताब्दी के मध्य में शुरू होता है, जब कंप्यूटरों ने इंजीनियरिंग डिजाइन में प्रवेश करना शुरू ही किया था। तब से यह तकनीक लगातार विकसित हो रही है और विनिर्माण उद्योगों में एक अनिवार्य उपकरण बन गई है। जैसा हमने पिछले समय समझा कि यह 1950 के दशक से शुरुआत हुआ था, बढ़ते हुए 1960 के दशक पे आया और धीरे धीरे इसमें अपग्रेडेशन और इनोवेशंस होते गए। आज के डेट पे ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनका उपयोग अलग अलग स्पेसिफिक कार्यों के लिए किया जाता है और उनका उपयोग दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। बट आपको यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का इतिहास अभी भी जारी है। नई तकनीकों का लगातार विकास हो रहा है जो मॉडल बनाने, विश्लेषण करने और उपयोग करने के तरीके को बदल रहे हैं। आने वाले वर्षों में ज्योमेट्रिक मॉडलिंग और भी अधिक शक्तिशाली और बहुमुखी उपकरण बनने की संभावनाएं हैं। अब हम समझेंगे निर्माण में ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का महत्व। छात्रों, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग निर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो डिजाइन से लेकर उत्पादन तक के सभी चरणों में उपयोग की जाती है। यह तकनीक विभिन्न प्रकार के जटिल उत्पादों और संरचनाओं को सटीक और विस्तृत डिजाइन बनाने में मदद करती है, जिससे निर्माण प्रक्रिया में उच्च गुणवत्ता और दक्षता प्राप्त की जा सकती है। जहां हम समझते हैं, पहला है उत्पाद डिजाइन और विकास। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का सबसे महत्वपूर्ण
या प्रमुख उपयोग उत्पाद डिजाइन और विकास में होता है। इसके माध्यम से इंजीनियर और डिजाइनर विभिन्न जटिल आकृतियों और संरचनाओं का सटीक मॉडल बना सकते हैं। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की मदद से उत्पाद विभिन्न पहलुओं को पहले ही देखा जा सकता है और विश्लेषित किया जा सकता है। इससे डिजाइन में संभावित त्रुटियों का पता चल जाता है और उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उन्हें ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के माध्यम से उत्पादों के प्रोटोटाइप का निर्माण किया जा सकता है। प्रोटोटाइपिंग से उत्पाद के वास्तविक निर्माण से पहले उसके कार्य और प्रदर्शन का परीक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा सिमुलेशन तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न परिस्थितियों में उत्पाद के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यही नहीं छात्रों, निर्माण प्रक्रिया की योजना बनाने में ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सटीक मॉडलिंग की मदद से उत्पादन के विभिन्न चरणों को बेहतर तरीके से योजनाबद्ध किया जा सकता है। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है और उत्पादन की कुशलता बढ़ती है। इसके अलावा अनुकूलन तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन प्रक्रिया को और भी अधिक कुशल बनाया जा सकता है। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग से निर्माण प्रक्रिया में उच्च सटीकता प्राप्त होती है, जिसमें सटीक मॉडलिंग की मदद से उत्पाद के विभिन्न घटकों का सही फिट और फिनिश सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है और गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया को भी सटीकता मिलती है। निर्माण के दौरान विभिन्न घटकों की सटीकता और गुणवत्ता का निरीक्षण और नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के उपयोग से निर्माण प्रक्रिया में लागत और समय की बचत होती है। जैसा हमने पहले भी समझा था, इसमें सटीक मॉडलिंग की मदद से डिजाइन की त्रुटियों का पहले ही पता लगाया जा सकता है, जिससे इन चीजों को हम नुकसान होने से पहले ही रोक सकें। आइए अब हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के कार्य क्या हो सकते हैं। तो डिजाइन एनालिसिस, ड्राफ्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल में इनके क्या कार्य होते हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन एनालिसिस। इसमें परफॉर्मेंस पूर्वानुमान, जहां ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का उपयोग करके विभिन्न डिजाइन परिदृश्यों का सिमुलेशन किया जा सकता है छात्रों, जिससे उत्पाद के परफॉर्मेंस का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन एनालिसिस, जहां डिजाइन में कमजोर स्थानों की पहचान करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन एनालिसिस किया जा सकता है। उसके अलावा उत्पाद के तापीय गुणों का विश्लेषण करने के लिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का उपयोग थर्मल एनालिसिस के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ फ्लूइड डायनामिक्स का अध्ययन करके डिजाइन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा ड्राफ्टिंग के फील्ड में ज्योमेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सटीक और विस्तृत 2D और 3D ड्राइंग बनाई जा सकती है। साथ ही साथ डिजाइन में किसी भी परिवर्तन को आसानी से लागू किया जा सकता है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। 3D मॉडल को स्वचालित रूप से 2D ड्राइंग उत्पन्न की जा सकती है, जिससे ड्राइंग प्रक्रिया सरल हो जाती है। डिजाइन फाइलों को डिजिटल रूप में स्टोर और शेयर किया जा सकता है, जिससे टीम के सदस्यों के बीच सहयोग में सुधार होता है। छात्रों, तीसरा जो होता है फील्ड, वो है मैन्युफैक्चरिंग, जहां ज्योमेट्रिक मॉडलिंग से उत्पन्न डेटा का उपयोग CNC मशीनों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है और इससे उच्च सटीकता के साथ पार्ट्स का निर्माण संभव होता है। साथ ही साथ 3D मॉडल का उपयोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग के लिए किया जाता है, जिससे जटिल ज्योमेट्री वाले पार्ट्स का निर्माण आसान हो जाता है। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग से उत्पन्न डेटा का उपयोग प्रोडक्शन शेड्यूलिंग और प्लानिंग में भी किया जा सकता है और नए उत्पाद के प्रोटोटाइप बनाने के लिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे डिजाइन की जांच और सुधार संभव हो सके। जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का उपयोग उत्पादन प्रक्रियाओं की योजना बनाने और अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। इससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के फ्लो को अनुकूलित करने के लिए फ्लो एनालिसिस किया जाता है। साथ साथ टूल्स और जिग्स का डिजाइन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के माध्यम से किया जाता है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग और सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल के क्षेत्र में ज्योमेट्रिक मॉडल का उपयोग डिजिटल इंस्पेक्शन टूल्स के साथ करके उत्पाद की सटीकता और गुणवत्ता की जांच की जाती है। NDT या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के द्वारा, मॉडल तकनीकों के द्वारा हम
उत्पाद की गुणवत्ता को बिना नुकसान पहुंचाए हम चेक कर सकते हैं। उत्पाद की सतह और सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिए स्पेक्ट्रल एनालिसिस का उपयोग भी किया जाता है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट्स और डेटा विश्लेषण के लिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग से उत्पन्न डेटा का उपयोग किया जाता है। छात्रों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग आधुनिक उत्पादन और इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पेक्शन तक की प्रक्रियाओं में व्यापक उपयोग होता है। आइए अब हम समझते हैं ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के मूल सिद्धांत क्या होते हैं। तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो विभिन्न उत्पादों और संरचनाओं के सटीक और विस्तृत डिजाइन बनाने में उपयोग की जाती है। यह तकनीक 4 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है: ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स या ज्यामितीय आदिम, गणितीय निरूपण या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर एल्गोरिथम और स्थानीय संबंध या स्पेशल रिलेशनशिप। आइए इन सिद्धांत को हम विस्तार से समझें। पहला होता है ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स। ज्योमेट्रिक आदिम प्रिमिटिव्स ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के बुनियाद निर्माण खंड होते हैं। ये आदिम सरल आकृतियों जैसे बिंदु, रेखा, वृत्त, आयत, बहुभुज और त्रिभुज के रूप में हो सकते हैं, जो जटिल संरचनाओं और आकृतियों को बनाने के लिए इन बुनियादी आकृतियों का संयोजन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सिलेंडर को बनाने चाहते हैं, उसके लिए 2 वृत्तों और 1 आयत का उपयोग किया जा सकता है। ज्यामितीय आदिम का उपयोग करते हुए 2D और 3D मॉडल बनाए जा सकते हैं, जिससे डिजाइन प्रक्रिया सरल और कुशल बनती है। इसके अलावा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां गणितीय निरूपण ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह विभिन्न आकृतियों और संरचनाओं का गणितीय मॉडल तैयार करने में मदद करता है। गणितीय निरूपण का उपयोग विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के मापदंडों और समीकरणों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो एक वृत्त का निरूपण उसके केंद्र बिंदु और त्रिज्या या रेडियस द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार 3D आकृतियों का निरूपण गणितीय समीकरण और मापदंडों के माध्यम से किया जाता है। यह तकनीक सटीकता, सुसंगतता सुनिश्चित करती है, जिससे डिजाइन की प्रक्रियाओं में त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। तीसरा, कंप्यूटर एल्गोरिदम, जहां कंप्यूटर एल्गोरिदम ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का एक प्रमुख घटक है। यह एल्गोरिदम विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों और संरचनाओं का निर्माण, संशोधन और विश्लेषण करने में उपयोग किए जाते हैं। एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए जटिल संरचनाओं का निर्माण और उन्हें विभिन्न तरीकों से बदलना संभव होता है। उदाहरण फिर हम समझना चाहेंगे तो एक एल्गोरिदम का उपयोग करके एक 3D मॉडल को विभिन्न कोणों से घुमाया जा सकता है, देखा जा सकता है। कंप्यूटर एल्गोरिदम की मदद से सिमुलेशन, एनिमेशन और अन्य उन्नत तकनीकों का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे डिजाइन प्रक्रिया को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। चौथा, स्पाशियल रिलेशनशिप, जहां स्थानीय संबंध ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में विभिन्न आकृतियों और संरचनाओं के बीच संबंधों को परिभाषित करते हैं। यह सिद्धांत विभिन्न घटकों के बीच की दूरी, कोण और अन्य स्थानीय गुणों को समझने में मदद करता है। स्थानीय संबंधों का उपयोग करते हुए विभिन्न घटकों के बीच समन्वय और एकीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एक मशीन के विभिन्न हिस्सों के बीच सटीक दूरी और उनके बीच का कोण स्थानीय संबंधों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी घटक सही ढंग से फिट हों और एक साथ काम करें। 2D मॉडलिंग की आवश्यकताएं क्या होती हैं? 2D मॉडलिंग निर्माण और डिजाइन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भले ही 3D मॉडलिंग ने आधुनिक डिजाइन में प्रमुखता हासिल कर ली है, लेकिन 2D मॉडलिंग अभी भी बुनियादी और आवश्यक घटक है। 2D मॉडलिंग का उपयोग कई विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे 3D का आधार, फाउंडेशंस फॉर 3D। 2D मॉडलिंग अक्सर 3D मॉडलिंग की नींव होती है। छात्रों, कई डिजाइनर और इंजीनियर प्रारंभिक डिजाइन चरणों में 2D स्केच का उपयोग करते हैं ताकि वे अपने विचारों को कागज पर उतार सकें। यह प्रारंभिक 2D स्केच के बाद 3D मॉडल में परिवर्तित किया जा सकता है, जहां 2D मॉडलिंग का उपयोग करके 3D मॉडल के लिए आवश्यक बुनियादी संरचनाओं और आयामों को जल्दी से और आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा
प्रारंभिक डिजाइन चरण या इनिशियल डिजाइन स्टेज, जहां पर 2D मॉडलिंग का उपयोग उत्पाद की प्रारंभिक रूपरेखा और संरचनाओं को समझने के लिए किया जाता है। 2D स्केचिंग के माध्यम से डिजाइनर अपने विचारों को तेजी से अभिव्यक्त कर सकते हैं और विभिन्न डिजाइन विकल्पों का अन्वेषण कर सकते हैं। 2D मॉडलिंग का उपयोग करके डिजाइनर विभिन्न डिजाइन विचारों का त्वरित मूल्यांकन कर सकते हैं और उन्हें अनुकूलित भी कर सकते हैं। प्रारंभिक चरण में 2D मॉडलिंग का उपयोग समय और संसाधनों की बचत करता है, क्योंकि यह अधिक जटिल और समय सापेक्ष 3D मॉडलिंग से पहले की प्रक्रिया को सरल बनाता है। तीसरा, सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन। 2D मॉडलिंग का उपयोग सरलीकरण निरूपण के लिए किया जाता है, जहां जटिल 3D मॉडल की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार केवल 2D व्यूज जैसे फ्रंट, टॉप, साइड ही पर्याप्त होते हैं ताकि डिजाइन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा जा सके। 2D मॉडलिंग के माध्यम से डिजाइन की विभिन्न हिस्सों को स्पष्ट और सटीक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिससे निर्माण और उत्पादन प्रक्रिया में आसानी होती है। सरलीकरण निरूपण का उपयोग करके डिजाइनर जटिल विवरणों को आसान और सुलभ तरीकों से प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथा, ड्राफ्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन। 2D मॉडलिंग ड्राफ्टिंग और दस्तावेज प्रक्रिया में अनिवार्य भूमिका निभाती है, जहां निर्माण के लिए आवश्यक सभी तकनीकी ड्राइंग और दस्तावेज 2D फॉर्मेट में तैयार किए जाते हैं। यह ड्राइंग उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे उत्पाद के प्रत्येक घटक के समीप आयामों की सहनशीलता और निर्माण निर्देश प्रदान करते हैं। इसके बाद हम 3D मॉडलिंग की आवश्यकता समझेंगे। 3D मॉडलिंग ने आधुनिक डिजाइन और निर्माण प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला दिया है। यहाँ हम जानेंगे कि 3D मॉडलिंग की आवश्यकता कैसे यथार्थवादी निरूपण, प्रोटोटाइप और परीक्षण, संवर्धित सहयोग और उन्नत विश्लेषण के माध्यम से महत्वपूर्ण होती है। पहला, रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, जहां 3D मॉडलिंग का उपयोग महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि यह वास्तविकता में निरूपण प्रदान करती है। यह आप किसी भी उत्पाद का 3D मॉडल बना रहे हैं तो आप उसकी वास्तविकता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके अलावा प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग, जहां 3D मॉडलिंग का उपयोग प्रोटोटाइपिंग और परीक्षण के लिए भी होता है। डिजाइन के पहले स्थिति में डिजाइनर और इंजीनियर विभिन्न प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं, जो कि 3D मॉडलिंग के माध्यम से तेजी से और सस्ते रूप में हो सकते हैं। यह उन्हें डिजाइन के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करता है और सुनिश्चित करता है कि अंतिम उत्पाद उनकी आशाओं और विशेषताओं को पूरा करता है। तीसरा, इनहैंस्ड कोलैबोरेशन। 3D मॉडलिंग के वजह से विभिन्न टीमों के बीच सहयोग और समन्वय में सुधार होता है। व्यावसायिक डिजाइन में विभिन्न विशेषज्ञों को अपने क्षेत्र में विभिन्न डिजाइन पहलुओं पर काम करने की अनुमति मिलती है। चौथा, एडवांस एनालिसिस। 3D मॉडलिंग का उपयोग करके उन्नत विश्लेषण भी किया जा सकता है, जैसे कि स्थानीयकरण, इंजीनियरिंग विश्लेषण और सिमुलेशन। इन विश्लेषण उपकरणों के माध्यम से डिजाइन की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और उत्पादन प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा विशेषज्ञ सॉफ्टवेयर के उपयोग से उत्पाद की प्रक्रिया की गहराई और सटीकता में सुधार किया जा सकता है। छात्रों, इसके बाद हम समझेंगे, अभी हमने समझा कि 2D और 3D मॉडलिंग क्या होता है, अब हम समझेंगे 2.5D मॉडलिंग। छात्रों, 2.5D मॉडलिंग एक ऐसी मॉडलिंग दृष्टिकोण है जो कि 2D और 3D मॉडलिंग के बीच का एक संस्करण है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। 2.5D मॉडलिंग 2D आकृतियों का उपयोग करके 3D वस्तुओं का एक सरल प्रतिनिधित्व बनाता है। यह 3D मॉडल के कुछ पहलुओं को कैप्चर करता है, लेकिन पूर्ण ज्योमेट्री जटिलता को शामिल नहीं करता। कैसे काम करता है? तो 2.5D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में आप विभिन्न आकृतियों को आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें एक दूसरे के ऊपर स्तर में ढेर कर सकते हैं। यह स्तर गहराई का भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन यह तीसरा जो एक्सिस होता है उस तीसरे एक्सिस को कंप्लीटली नहीं डिफाइन करता, जबकि उसे आधा ही क्रिएट करता है। कब इसे उपयोग किया जाता है? तो जहां जटिल 3D मॉडल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है और जहां पर जो प्रोडक्ट है उसमें सिमेट्री कंडीशंस होते हैं, वहां हम इसे आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ लाभ और लिमिटेशंस होते हैं। यह सरल और सीखने में आसान होती है। 2D ड्राइंग की तुलना में अधिक दृश्य जानकारी प्रदान करता है।
3D मॉडलिंग की तुलना में तेजी से बनाया जा सकता है। कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे जटिल वस्तुओं का पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, प्रकाश और छायांकन प्रभावों को लागू करना मुश्किल होता है, एनिमेशंस के लिए भी यह उपयुक्त नहीं होते हैं। फिर भी यह समय और जो हम एनालिसिस के जो टाइम होते हैं या हमें उसके लिए जो स्पेसिफिकेशंस लगते हैं, ये उनमें कमी लाता है। आइए इसके बाद हम समझेंगे ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की तकनीकें। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन और इंजीनियरिंग में वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें वायरफ्रेम मॉडलिंग यह सबसे सरल और सबसे तेज मॉडलिंग तकनीक है। यह 3D स्थान में बिंदुओं और रेखाओं के एक नेटवर्क का उपयोग करके वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। सरफेस मॉडलिंग यह वक्रों और पैचों का उपयोग करके या सरफेस का उपयोग करके सतहों को परिभाषित करता है। सतह मॉडलिंग या सरफेस मॉडलिंग जटिल आकृतियों और घुमावदार सतहों के उत्पाद के लिए उपयुक्त होता है। सॉलिड मॉडलिंग क्यूब या ठोस या सॉलिड ज्योमेट्रीज के क्रिएशन के लिए यूज होता है, जहां इनमें उनके गुण जैसे वजन, घनत्व और घर्षण जैसे गुणधर्म जो हैं वो हम शामिल कर सकते हैं। पैरामेट्रिक मॉडलिंग यह हमें अनुकूलन प्रदान करता है, जहां मापदंडों को बदलने के लिए मॉडल स्वचालित रूप से अपडेट हो सकता है, जिससे डिजाइन में बदलाव करना आसान हो जाता है। इसके अलावा प्रोसीजरल मॉडलिंग, जहां यह गणितीय सूत्रों और एल्गोरिथम का उपयोग करके वस्तुओं को उत्पन्न करता है। प्रक्रियात्मक मॉडलिंग जैसे जटिल पैटर्न, प्राकृतिक घटनाओं और आकृतियों को बनाने के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा कैड सॉफ्टवेयर और ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, जहां कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम अलग अलग चीज़ों को बना सकते हैं। यहाँ डिज़ाइन प्रक्रिया को सुविधाजनक और संगठित बनाने में मदद करता है। यह डिज़ाइन इंजीनियरिंग में तात्कालिक और विस्तारित डिज़ाइन को समर्थन प्रदान करता है, जिससे विभिन्न दृष्टिकोण से उत्पाद का संवर्धन किया जा सकता है। कैड सॉफ्टवेयर के उपयोग से विभिन्न डिज़ाइन पैरामीटर्स, ग्राफिक्स और अन्य डिज़ाइन संबंधी तत्वों को संशोधित करना और सुधारना आसान हो जाता है। कैड सॉफ्टवेयर फॉर ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, तो कैड सॉफ्टवेयर अलग अलग फील्ड में उपयोग किए जाते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सॉलिडवर्क्स या उद्योग मानक सॉफ्टवेयर है, जिसे 3D मॉडलिंग में अत्यधिक कुशल है और जटिल यांत्रिक घटनाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है। ऑटोडेस्क इन्वेंटर यह शक्तिशाली पैरामेट्रिक मॉडलर है, जो जटिल असेंबलीज और विविधताओं के लिए निर्माण के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा कैटिया यह उन्नत जटिल सतहों और कार्बनिक आकृतियों को संभालने के लिए बनाया जाता है। इसे अलग अलग फील्ड में उपयोग किया जा सकता है। आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन में रेविट और आर्चिकैड जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा स्केचअप का भी उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ प्रोडक्ट डिज़ाइन में फ्यूजन 360 एंड सॉलिड एज जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ राइनो 3D का भी उपयोग किया जाता है। चुनाव करने से पहले आप इन कुछ बातों को ध्यान दिया जाए, जहां पर आवश्यक जटिलता का स्तर क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से यह सॉफ्टवेयर चूज किए जाते हैं। आपका बजट कितना है, यह भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका कौशल स्तर क्या है और आप इसे पिछला अनुभव कैसा है, जिसे आप किस तरीके से यूज करने वाले हैं, उस पर भी सॉफ्टवेयर का चयन नियंत्रित होता है। सहयोग की आवश्यकता, क्या आपको दूसरों के साथ मॉडल पर सहयोग करने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो क्लाउड आधारित सहयोग सुविधाओं वाले सॉफ्टवेयर की तलाश करें। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के लाभ होते हैं, जिससे हम बेहतर डिजाइन बना सकते हैं। जहां जटिल वस्तुओं और प्रणालियों का 3D मॉडलिंग करके डिजाइनरों को बेहतर ढंग से कल्पना और समझने में मदद मिलती है कि वे क्या बना रहे हैं। बेहतर संचार मिलता है, बेहतर विश्लेषण किया जा सकता है, बेहतर निर्माण किया जा सकता है और कम लागत में इन चीज़ों को कंप्लीट किया जा सकता है। साथ ही साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों, कुशल उत्पाद विकास प्रक्रियाओं और कम लागत वाली कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बाजार में सफल होने में मदद करती हैं। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कंपनियों को नवीन उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने और बाजार में तेजी लाने में सक्षम बनाती हैं। इसके साथ साथ अगर ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की हम बात करें तो इनमें कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जैसे जटिलता। जटिल वस्तुओं और प्रणालियों का मॉडलिंग करना जटिल और समय लेने वाला हो सकता है। डेटा प्रतिनिधित्व, जहां वास्तविक दुनिया की वस्तुओं और प्रणालियों को डिजिटल मॉडल में सटीक रूप से दर्शाने के लिए उचित डेटा प्रतिनिधित्व तकनीकों का चयन करना महत्वपूर्ण होता है। त्रुटियां और विसंगतियां, एकीकरण
कौशल और प्रशिक्षण और लागत, ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। जहां कंप्यूटेशनल जटिलता, जैसे जटिल मॉडल का विश्लेषण और सिमुलेशन करना समय लेने वाला हो सकता है और कंप्यूटेशनल रूप से महंगा हो सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर टूल और एल्गोरिथम विकसित किए जा रहे हैं जो जटिलता को कम करने, डेटा प्रतिनिधित्व में सुधार करने और त्रुटियों को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा कैड सॉफ्टवेयर और सिस्टम के बीच बेहतर एकीकरण के लिए मानक और प्रोटोटाइप विकसित किए जा रहे हैं। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है। अधिक किफायती और सुलभ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग समाधान विकसित किए जा रहे हैं और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच बढ़ाई जा रही है। छात्रों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आइए इसके निष्कर्ष और परिणाम समझें। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में एक मूलभूत तकनीक है। इसका उपयोग वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने, उनका विश्लेषण करने और उनका निर्माण करने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिसमें उत्पाद, डिजाइन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग और निर्माण शामिल है। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग बेहतर डिजाइन, संचार, विश्लेषण, निर्माण और कम लागत प्रदान करके कई लाभ प्रदान करती है। यह जटिल वस्तुओं और प्रणालियों को बनाने में डिजाइनरों, इंजीनियरों और निर्माताओं की सहायता करती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे ज्योमेट्रिक मॉडलिंग विभिन्न तकनीकों का उपयोग करती है, जैसे वायरफ्रेम मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग एंड सॉलिड मॉडलिंग, पैरामेट्रिक मॉडलिंग एंड प्रोसीजरल मॉडलिंग। उपयुक्त तकनीक मॉडल की जटिलता, वांछित विवरण स्तर और अंतिम उपयोग पर निर्भर करती है। साथ ही साथ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में जटिलता, डेटा प्रतिनिधित्व, त्रुटियां, एकीकरण, कौशल और लागत जैसी चुनौतियां हैं। हालांकि निरंतर विकास और सुधारों के साथ यह सभी शक्तिशाली उपकरण बनने के लिए कैड अवेलेबल है। इसके साथ हम अगले लेक्चर में क्या कवर अप करने वाले हैं, आइए हम वह समझते हैं। अगले लेक्चर का जो टाइटल है वो है ज्योमेट्रिक मॉडल। अगले व्याख्यान या लेक्चर को पूरा करने के बाद आप इन चीज़ों को करने में सक्षम होंगे। इसके बाद आप ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की परिभाषा और महत्व को समझ पाएंगे, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के प्रकारों को समझ पाएंगे, उनके प्रक्रियाओं की जानकारी ले पाएंगे, कैड सॉफ्टवेयर और उनके अनुप्रयोग समझ पाएंगे, कैड मॉडल के लाभ और उनकी सीमाएं और उनके फीचर्स को समझ पाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग।